Hello students, how are you? I hope you are doing good. In 12th class molecular biology topic, second topic we will discuss that is transcription. हम replication already पढ़ चुके हैं, semi conservative nature of replication पढ़ चुके हैं. For that detailed video, do visit previous one. Link is in description box. So today we will start transcription. देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए टू आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से जब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की कॉपी फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. आई होप कि इतना आपको पता भी होगा. नहीं पता है तो प्लीज पिछली वीडियोस को विजिट करो, वहां पे बेसिक ऑफ डीएनए भी आपको पता चलेगा कि कितने नाइट्रोजन बेसिस हैं, कैसे नाइट्रोजन बेसिस पेयर करते हैं. बट आई होप कि यू आर इन 12th क्लास एंड इतना पता होना चाहिए कि एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, देयर आर 4 नाइट्रोजन बेसिस इन डीएनए. एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. Adenine pairs with thiamine, guanine pairs with cytosine. This is given by the scientist called Chargaff. चार्गफ वॉज द साइंटिस्ट जिसने ये डिस्कवरी की थी कि डीएनए, वॉटसन एंड जो क्रिक मॉडल है डीएनए का, उसमें एक्चुअल में बेस पेयर्स में कैसे नाइट्रोजन बेसिस में बेस पेयरिंग होती है, कैसे जो बेसिस है वो आपस में पेयर करते हैं. एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयर करेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करेगा. आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा. बट डू रिमेम्बर वन थिंग मोर कि जब भी ये पेयरिंग होती है, ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड है, एडेनिन और थायमिन में डबल बॉन्ड है. दीज बॉन्ड्स आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डीएनए की बैकबोन बनती है. दिस इज अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स की कैसे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स आपस में पेयरिंग करते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड cytosine. See, this is for DNA, but in RNA there is no thiamine. RNA के केस में एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तीनों बेस पेयर्स सिमिलरली प्रेजेंट है जैसे डीएनए में प्रेजेंट है, लेकिन आरएनए में थायमिन इज नॉट प्रेजेंट. इन प्लेस ऑफ थायमिन यूरेसिल इज प्रेजेंट. आई होप कि ये बात आपको पता हो, और नहीं पता है तो प्लीज डू रिमेम्बर कि in RNA adenine always pairs with uracil, not with thiamine. thiamine की जगह पे uracil से पेयर करता है कौन, adenine, because thiamine is absent in RNA and uracil is present in RNA. This is an exception. चलो नेक्स्ट मूव टू द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन है क्या, डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन होती कैसे है. ये जो चार्गफ रूल मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसके एक्सप्लेनेशन के पीछे का मोटिव यही था कि हाउ वी कैन मेक दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. जब भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा, डू विजिट प्रीवियस वीडियो ऑफ रेप्लिकेशन. उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी रेप्लिकेशन होती है तो डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है. नया डीएनए जो है वो 5 से 3 की ओर बनता है. सिमिलर वे में ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन भी क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 एंड से 3 एंड तक. सी, अगर नया डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है तो मींस जो पुराना डीएनए है या पेरेंटल डीएनए है वो किस डायरेक्शन में होगा, 3 टू 5, 3 डायरेक्शन टू 5 प्राइम डायरेक्शन. ऑलरेडी वी हैड अ डिस्कशन इन रेप्लिकेशन कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के लिए टेम्पलेट एक्ट करता है. पेरेंटल स्ट्रैंड जो बना उसके कंपैरेटिवली नया स्ट्रैंड बनेगा. अब मैंने बोला कि जो रेप्लिकेशन है वो 5 टू 3 मूव करेगी, मतलब 5 से लेके 3 वाला जो स्ट्रैंड है वो नया स्ट्रैंड बना है. तो टेम्पलेट किसने एक्ट किया है, 3 टू 5. डू रिमेम्बर दिस प्लीज प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 से 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड होता है, दिस स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड. दैट्स व्हाई इसका नाम क्या है, टेम्पलेट एंटीसेंस या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड. टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब ये
एज अ प्लेटफॉर्म एक्ट करता है नए स्ट्रैंड फॉर्मेशन के लिए। अगर ये टेम्पलेट है तो इसके कंपैरेटिव नया स्ट्रैंड बनेगा। मैंने क्या बताया, टी पेयर्स विद ए पेयर्स विद टी, सी पेयर्स विद जी, ए पेयर्स विद टी। ये मैंने कोई भी रैंडम सीक्वेंसेस लिए हैं, इसकी पेयरिंग के साथ वी विल फॉर्म न्यू स्ट्रैंड दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और टेम्पलेट स्ट्रैंड का ऑपोजिट स्ट्रैंड फिर क्या होगा, नॉन टेम्पलेट। नॉन कोडिंग का ऑपोजिट कोडिंग, एंटी सेंस का ऑपोजिट सेंस स्ट्रैंड। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाला जो स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट होता है और इसका ऑपोजिट हमेशा नॉन टेम्पलेट। एक को याद रखोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। 3 to 5 वाला टेम्पलेट है, प्लीज इसको याद रखना। नाउ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हम आरएनए फॉर्मेशन करते हैं और आपको पता है कि आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। दो स्ट्रैंड्स हैं, एक 5 to 3, एक 3 to 5। और 3 to 5 वाला टेम्पलेट है, वो प्लेटफॉर्म है दूसरे स्ट्रैंड के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ जब ट्रांसक्रिप्शन होगी, इट स्टे कनेक्टेड। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस की एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ये सिर्फ मैं आपको, दिस वीडियो इज फॉर बेसिक, कि जिसमें आपको पता चले कि टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं क्या। फिर जब भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, देखो अगर ये टेम्पलेट है ना तो फिर ये दोनों के लिए टेम्पलेट है। ये डीएनए भी बनाएगा और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा फॉर आरएनए स्ट्रैंड। This is template. It forms second strand of DNA also and it forms the RNA also. Now if it is template, see, T pairs with A pairs with T. Just do remember, A pairs with T, लेकिन RNA के पास T नहीं होता है, U होता है। RNA के पास there is a uracil. RNA में जो A है वो यूरेसिल के साथ पेयर करता है। सिमिलरली C पेयर्स विद G, A पेयर्स विद नॉट विद थायमिन विद यूरेसिल। सिमिलरली C G G C T A C G A विद U। A को T के साथ पेयर करना चाहिए था, लेकिन इन RNA देयर इज अ यूरेसिल नॉट थायमिन। नाउ जस्ट मैच द सीक्वेंस। देखो यहाँ भी 5, जब ये 3 to 5 है तो इसका ऑपोजिट 5 to 3 बनेगा आरएनए। और इस आरएनए का जो सीक्वेंस है वो सिमिलर है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के। मैंने क्या बताया कि ये वाला जो मिडल स्ट्रैंड है ये दोनों के लिए टेम्पलेट है। इसी ने डीएनए बनाया, इसी ने आरएनए बनाया, तो दोनों की सीक्वेंस तो सेम ही होगी। लेकिन डिफरेंस क्या है कि आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। तो दिस इज द स्टेटमेंट जो बार बार पेपर में रिपीट होती है कि दैट फॉर्म्ड आरएनए इन ट्रांसक्रिप्शन is similar to the coding strand or the non-template strand of the DNA except uracil in place of thiamine। कि जो 3 प्राइम to 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है वो दोनों के लिए टेम्पलेट है। तो जो आरएनए हुआ दैट इज सिमिलर टू नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। रीजन बिहाइंड एंड एक्सेप्शन इज ओनली कि यूरेसिल होता है इन प्लेस ऑफ थायमिन। रीजन क्या है, क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं होता है, क्या होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। आई होप कि आपको दिस बेसिक ऑफ ट्रांसक्रिप्शन समझ आया हो। चारकॉफ रूल है क्या, पेयरिंग होती कैसे है और टेम्पलेट स्ट्रैंड से कैसे दोनों स्ट्रैंड्स बनते हैं और कैसे जो आरएनए है इट इज सिमिलर टू द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। और डू रिमेंबर कि डायरेक्शन ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगी और आरएनए में थायमिन ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। I hope you must clear with the basics of the transcription. Stay connected. In next video we will discuss the complete detailed mechanism of the transcription process. Don't forget to share and subscribe my channel. Thank you so much.